मेरा नाम अर्नव है। मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई थी। मेरी पत्नी मेरी माँ की कोई सेवा नहीं करती थी। मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ की सेहत अब धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी, मगर मेरी माँ हर समय रोती रहती थी। मैं पूछता था तो मुझे कुछ ना बताती। एक दिन मैंने अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ की कमर की मसाज करते हुए देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरी माँ के गले के साथ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मुसीबत और मुश्किलों से पाला था। माँ पापा ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी, मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। एक दिन पापा गांव अपने दोस्त से मिलने गए थे। पापा के दोस्त बहुत बीमार थे। पापा के दोस्त बच न सके और पापा के दोस्त की मौत हो गई। और फिर जब पापा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और मेरी ही उम्र की लड़की थी। पापा ने कहा, ये उनके स्वर्गीय दोस्त की बेटी है और वो उसकी शादी मेरे साथ करेंगे। मैंने अपने पापा को बहुत समझाया। पापा से बहुत गुस्सा हो गया। मैं अपने पापा से बहुत प्यार भी करता था। मैंने अपने पापा से बहुत मना किया कि मैं किसी भी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था ये लड़की किस नेचर की होगी, मैं इसके साथ भला पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। लेकिन पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी शादी पायल के साथ कर दी। उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। पायल हर समय डरी सहमी रहती थी और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मेरी मम्मी को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी कहती कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, उल्टा अपने दोस्त के वादे को निभाया है और इस काम चोर लड़की को तुम्हारे पल्लू से बांध दिया है। उन्हीं दिनों मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली पत्नी को जैसा मैं समझता था वो वैसा बिल्कुल नहीं निकली थी। वो तो बहुत ही जाहिल गंवार थी। मुझे उससे नफ़रत महसूस होने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से नफ़रत ज़रूर करता था, लेकिन फिर भी मैं उसका ख्याल रखता था, क्योंकि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं पायल का ध्यान रखूं, और अपने पापा से किया हुआ वादा मैं निभा रहा था। मैं तो पापा के जाने के बाद भी उसका ख्याल रखने लगा था, पर वो किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, ऐसा मुझे लगता था। पर समय आने पर जो हकीकत मुझे पता चली थी, उसे जानकर मैं शर्मिंदगी के गड्ढों में गिर चुका था। खैर, मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटों का बहुत ध्यान भी रखती थी। मगर मेरी माँ कहती कि तेरी दूसरी पत्नी भी अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं तब विश्वास नहीं करता था। वो तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी माँ की भी बहुत सेवा करती थी। एक दिन मैंने अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये औरत मेरी माँ के साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। माँ की हालत देखकर मैं ज़मीन पर गिरता चला गया। एक औरत होकर वो दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती थी? मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने उसी समय उसको तलाक दे दी। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, तुमने मुझे छोड़ तो दिया है, तो अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो, जो तुम्हारी गुनहगार है। मैंने कहा कि एक माँ कभी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। पर मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली पत्नी बहुत ही मासूम और पवित्र थी, पर तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत सेवा की थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ के जुल्म बढ़ते चले गए थे। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का दहेज लाए, और वो लड़की तो गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के अपने साथ कुछ भी नहीं ला सकी थी। और फिर जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उस पर कैरेक्टर लेस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी कहती रही कि मैं एकदम पवित्र हूँ, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारी का आखिरकार क्या दोष था? वो तो बेकसूर थी, जिसने सिर्फ अपने पति के लिए अपनी सास का हर जुल्म सहन किया था। वो बहुत कोशिश करती रही कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके। हर बार उसको जलील कर दिया जाता था, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता था। वो अनाथ लड़की जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, वो तुम लोगों की दया पर थी। वो तुम्हारी माँ के पाँव पड़ती रही, पर ये एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसको हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। और फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली। पर शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे भी नींद की दवा देती है। उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे छिन न जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई
तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वो आपका बेटा है, आपका ही रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो उसके पति पर कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर उजाड़ चुकी हैं, अब और आगे कुछ मत करे। पर तुम्हारी माँ नहीं मानी, उल्टा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ कर चुकी थी। उनकी कमर की हड्डी जो टूट गई है, वो कभी भी अब ठीक नहीं हो सकती, और ना ही ये कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती है। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था ताकि उनको ये एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम भी अपनी माँ के बेटे हो, जिससे सच्चाई नहीं जाननी, उल्टा मुझे दोषी साबित कर दिया और एक पल में मुझे तलाक देकर घर से निकलने की अनुमति दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। ये सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सोचता रहा कि कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरी माँ मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती है। उस दिन मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मेरे कानों में अपनी पहली पत्नी की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने उस पर शक किया था और उसे अपने घर से निकाल दिया था। मैं समझता रहा कि वो घर से भाग गई है। उसका पाप मुझे पता चल चुका है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे आज पायल यानी अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसकी वो मासूम सी शक्ल याद आ रही थी जो मेरी माँ के इतने जुल्म सहती रही, फिर भी ज़ुबान पर कभी शिकायत नहीं लाई थी और ना कभी मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया था। वो हर बार यही कहती रही कि मेरे लिए तो रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने बचपन से ही अकेलापन सहा। मेरा कोई भी सगा संबंधी मेरे आसपास नहीं था। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए मरने से पहले मेरे पापा ने मेरा हाथ तुम्हारे पापा के हाथ पर रख दिया था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना, मेरी पायल का ध्यान रखना। वो मेरे पापा के स्वर्गीय दोस्त की निशानी थी और मैं अपने बाप से किए गए वादे को निभा ना सका। मुझे उस दिन अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक वफादार औरत, मोहब्बत करने वाली पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। आज की रात मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं आज की रात बहुत तड़पा और रोया था। मुझे रह रहकर पायल की याद आ रही थी। रह रहकर अपने पापा का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। आज की रात मैं जी भर कर रोया था। मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने आखिर ये सब क्यों किया। और तभी मेरे मोबाइल में अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया। ये अनजान नंबर से मुझे हमेशा मैसेज आता रहता था कि अपनी माँ को बचा लो, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। पहले मैं इस अनजान नंबर को इग्नोर कर देता था, लेकिन आज वही अनजान नंबर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था कि वो कौन है जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और मैं उसे इग्नोर करता रहा हूँ। मैं उसी नंबर पर कॉल करने लगा था। किसी ने कॉल ना उठाई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन जब मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वो भी मुझे आंखों में आंसू भरकर देखती रही और मुझसे बात करने की कोशिश करती रही। पर मैं क्या बात करता, फिर भी मैं उनका ख्याल रख रहा था। और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात की थी। उनके टूटे फूटे शब्दों की मुझे बहुत ही मुश्किल से समझ आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी, अगर कभी पायल मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म किया है और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं बहक गई थी। मुझे लगा था कि लोग क्या कहेंगे कि ये गरीब घर की बेटी को बहू बना कर ले आई है और दहेज में कुछ भी नहीं मिला है। अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर पायल मेरे पास नहीं है। न जाने वो कहाँ होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। और मेरी माँ उसके बाद रोने लगी थी और फिर एक लंबी सांस लेने के बाद वो दोबारा कभी भी बोल ना सकी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा अब कुछ भी नहीं था, मगर अब वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अपनी माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता था। मैं उनको ये बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, जिसको हालत की ठोकर ने तोड़ कर रख दिया है। मैं हमेशा की तरह अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोना चाहता था, पर मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर चली गई थी। मैं रो रहा था। मेरा कज़न मुझे चुप करवा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, उसे अपने माँ बाप की कमी हमेशा महसूस होती है और उनके जाने के बाद ही उनकी कदर महसूस होती है। आज मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और आज वही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत बदकिस्मत था कि जिससे कोई भी रिश्ता संभल ना सका। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मुझे इस समय किसी अपने की ज़रूरत थी, किसी सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और तभी मुझे अपनी पहली पत्नी पायल की याद आई। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि काश मुझे पायल कहीं से मिल जाए और मैं उससे मुआफ़ी मांग लूँ। औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, शायद वो मुझे माफ़ कर दे।
पर वो मुझे कहीं भी न मिली। माँ को गए पूरे 2 महीने बीत चुके थे और उस बीच जितना भी मैं अपनी पत्नी को ढूंढ सकता था ढूंढता रहा, मगर उसका कहीं भी पता न चल सका। एक दिन मैं काम से घर आ रहा था, तभी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जिस डॉक्टर से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के इलाज के लिए तेल मंगवाती थी। ये आदमी एक अस्पताल में कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी था। अस्पताल से छुट्टी के बाद अपनी क्लिनिक पर जड़ी बूटियों का तेल भी बेचा करता था। मैं उसकी दुकान पर गया और पता चला कि वो बीमार है और अपने घर पर है। मैं उसके घर का पता करता हुआ वहाँ चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला और वो बिना कुछ कहे अंदर चली गई। फिर वही डॉक्टर साहब बाहर आ गए। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, बेटा क्या बात है, क्या कोई बीमारी है? मैंने कहा कि मैं आपसे तेल लेकर जाता था और उस दौरान मुझे मैसेज आता था कि तुम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो। आप ही मुझे तेल देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था और आपके अलावा किसको पता था कि ये तेल जानलेवा है? ये कमर मसाज का तेल नहीं बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी कि जिससे मेरी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तब वो हकीम कुछ घबरा गए। मैंने कहा कि मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर किया है मैं आप पर पुलिस केस कर सकता हूँ। तब उस हकीम ने कहा कि मैं ये सब कुछ पैसे की खातिर कर रहा था। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 2 बेटियाँ हैं। मुझे तुम्हारे फ़ोन पर आए मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता कि वो मैसेज तुम्हें कौन करता था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मुझे पैसों का लालच दिया था और वो तेल मुझसे बनवा कर ले जाती थी। वो तुम्हारी माँ को मेरे हॉस्पिटल में भी लेकर आई थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि उस बुढ़िया का इलाज नहीं करना है बल्कि रिपोर्ट बनानी है कि इसकी कमर की हड्डी कभी ठीक नहीं हो सकती। मैंने ऐसा ही किया था। उसकी बेटियों के जोड़े हुए हाथ देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया था। वक्त गुजरता चला गया। मैंने अपना पुराना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो शहर भी छोड़ दिया। उस घर में मुझे अजीब सा डर महसूस होता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी पत्नी मुझसे माफ़िया मांग रही थी, मेरी बीमार माँ के पाँव पड़ रही थी, इस घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक न सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल आया जो मुझसे तेल मंगवा कर मेरी माँ के कमरे में जाती और मुझसे कहती बिना अनुमति लिए कमरे में मत आना। और जब एक दिन अचानक जाकर देखा तो वही तेल मेरी माँ को ज़बरदस्ती पिला रही थी और उसके बालों से पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी और वो औरत तरस नहीं खा रही थी। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दी थी और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया था और वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और दोनों मेरी पत्नियाँ। सबके ही नेचर अलग अलग थे। पहली पत्नी को देखता तो हर औरत मासूम और बेगुनाह लगती और जब दूसरी पत्नी को देखता तो मुझे लगता कि जैसे दुनिया में औरत से बड़ा धोखेबाज और मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बस एक बात का दुख था कि मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा बच्चा वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। मैं कितना बदनसीब था जो ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा बाप, कि अपने बच्चे को की भी सुरक्षा न कर सका। मेरी अजीब सी हालत हो चुकी थी। फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि एक दिन मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन देखकर मुझे ध्यान आया कि कहीं मेरी पायल भी इसी तरह भीख मांगकर अपना पेट ना पालती हो। अब मैं रोज़ भिखारियों को खाना खिलाने लगा था। मुझे कहीं पर भी कोई गरीब मिल जाता तो मैं उसे खाना ज़रूर खिलाता। ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मैं रोज़ ऊपर वाले से दुआ करता कि ये ऊपर वाले मेरे दिल को सुकून दे दे। मैं आजकल बहुत बेचैन रहता था। मेरे दिल पर एक बोझ था, एक थकन थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं ज़िंदगी को घसीट रहा था और ज़िंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी भी मुझसे परेशान है, मुझे बहुत समझ रही है। और फिर 2 साल बाद मेरी दुआ अब पूरी हुई थी। अब एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी तो मेरा कज़न मुझे अस्पताल लेकर गया था। वहाँ पर मुझे पायल मिली थी। वो एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था। जिस लड़की को देखकर मुझे लगता था कि वो कभी किसी के सामने खड़े होकर बात ना कर सकेगी, वो आज मेरे सामने खड़ी थी एक नर्स के रूप में। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर नहीं आई थी। उसे खुशी होती भी तो कैसे, मैंने कभी उसको उसकी जगह दी ही नहीं थी। हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझे तो उसका उस घर में होना बर्दाश्त ही नहीं होता था। मुझे लगता था कहाँ वो गांव की अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा लड़का जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी।
मुझे तो शहर की लड़कियां ही पसंद थी। और जब पायल से मेरी शादी हुई थी तो वो हर समय घबराई सी रहती थी, हर काम को ख़राब कर देती थी। मुझे लगता था कि वो मोटे दिमाग की है और किसी काम की नहीं। पर मैं समझ ही नहीं सका था कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर आती है तो उसे एक दोस्त की, एक हमदर्द की ज़रूरत होती है, जो उसे बता सके कि उसे क्या करना है, ससुराल में कैसे रहना है। उस बेचारी की तो माँ भी नहीं थी जो उसे समझा पाती, और मेरी माँ ने भी उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार रखा था। मेरी तरफ से भी पायल को कोई उम्मीद नहीं थी। हर तरफ उसका अंधेरा ही अंधेरा था। इन हालातों में बेचारी और करती भी क्या। मैं तो उसके लिए एक जालिम पति बन गया था। एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर बाहर सब कुछ छोड़ देती है, तब उसका सब कुछ अपना ससुराल ही हो जाता है। उसके अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। मुझे ये सब कुछ समझना चाहिए था, पायल का साथ देना चाहिए था, पर मैं कभी उसे पत्नी का साथ दे ही ना सका था। और फिर आज इतने सालों के बाद वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास खड़ी थी और मुझे इंजेक्शन लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं बेहोशी में जा चुका था। ऐसा लगा कि जैसे अब कभी मैं इस नींद से जाग न सकूंगा, और पायल मेरी पत्नी हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का ना जाने कौन सा समय था कि जब मैं नींद से जागा था। मेरा कज़न अभी तक मेरे सामने खड़ा था। वो मेरा कज़न भाई के साथ से जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो मेरा अकेला ऐसा दोस्त था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था, और उसी ने मुझे बताया कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे वो तुम्हारी पत्नी पायल का था। वो नंबर तुम्हारे मरे हुए ससुर के नाम पर है, और पायल अस्पताल में काम करती है। और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर जाती थी, पायल भी वहीं उसी अस्पताल में काम करती थी। और एक दिन उसे ये पता चल गया था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। जब पायल को ये पता चला तो वो हर रोज़ तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अकल पर जो पट्टी बंधी है वो उतर जाए। और तुम जानते हो कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला? मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, बताओ तो सही। उसने कहा, जिस दिन पहली बार तुमने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था, मैं तो उसी दिन जान गया था कि वो तुम्हारी पहली पत्नी पायल का ही होगा। पर जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी थी, और वही एहसास और शर्मिंदगी तुम्हें चैन नहीं लेने देती थी। इसलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी थी। पर इतने समय के बाद वो तुम्हारे सामने आई, क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था। जो मुझे इतना समझता था, ये सच था कि मैं जब भी पायल के बारे में सोचता बस एक ही दुआ करता था कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। पर जब से मैं दुआ मांगने लगा था, मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत है। मुझे एक बार वो मिल जाए तो कभी उसको धोखा न दूंगा। तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच गया था, और मुझे अपने ऊपर वाले पर बहुत प्यार आ रहा था कि जिसने पहले सब कुछ मुझे दिया, फिर मैं उसकी कदर न कर सका, और फिर ऊपर वाले ने मुझसे वो सब कुछ वापस भी ले लिया और फिर से मुझे बड़ी परीक्षा में डाला, और मैं उसमें पास हुआ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और ऊपर वाले ने मुझे अपने पास कर लिया। ऊपर वाले ने मेरा ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा दिया जहाँ पायल रहती थी। और फिर मैं अचानक से बीमार हुआ, इस अस्पताल के बिस्तर तक जा पहुँचा जहाँ मेरी पत्नी पायल काम करती थी। मैं तो खुद को बेबस महसूस कर रहा था, पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा ऊपर वाला तो मेरे लिए रास्ते खोल रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा, और अपने ऊपर वाले से दुआ करता रहा। मैंने सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया था, अपने ऊपर वाले को अपना लिया था। और जब ऊपर वाले को अपना लिया जाता है तो उसकी खातिर वो सब कुछ छोड़ दिया जाता है जो ऊपर वाले को ना पसंद हो। तो हमारा ऊपर वाला भी हमें हमारी पसंदीदा चीज़ों को लौटा देता है, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। जब मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ़ कर दिया, और एक बार फिर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा जिसने मुझ पर इतनी कृपया की थी कि मुझे दोबारा से टूटने से बचा लिया था। मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद करने लगा कि जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ़ कर दिया और कभी मुझसे शिकवा नहीं किया। मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता हूँ, और मैंने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि वो कभी दूसरों के साथ गलत ना करें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे एक ऐसी पत्नी मिली जो हमेशा अपने पति के साथ वफादार रही, जिसके दिल में कभी भी पाप नहीं था। आज हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं।
दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।